हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्रास, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ इमोशंस एंड संघा कम्युनिटी रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक नई बिगनिंग हो रही है या फिर एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सिंपली नए काम करने के तरीके हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट, कुछ लोगों के लिए नया कोलीग हो सकता है, जो इस वीक स्पेसिफिकली अगेन मैं कहूँगी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आता हुआ दिख रहा है। और देखिए, एस ऑफ इमोशंस का कार्ड कहीं हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन की भी बात करता है। या तो ये नई बिगनिंग एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं वो कहीं एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक सेटिस्फेक्शन आपको दे रहा है। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं डीपर लेवल पे संघा कम्युनिटी का कार्ड कहता है कि जहाँ एक तरफ एक हैप्पीनेस, एक जॉय है, वही जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी इस वीक रह सकता है। या फिर हो सकता है कि आपने बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करे हुए हैं और इस वीक आपको लगता है कि भाई कुछ तो आपको ग्रुप्स में से निकलना चाहिए, कुछ तो ग्रुप्स आपको कम करने चाहिए। और यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए लिटरली व्हाट्सएप के भी ग्रुप्स हो सकते हैं जिसमें से इस वीक आप बाहर निकल रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि नटशेल में कुछ ग्रुप्स को आप छोड़ते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के आप नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नई चीज़ें अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एट ऑफ इमोशंस रिवर्स एंड स्प्रिंग ऑटम। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ को छोड़कर अगर आप आगे बढ़े थे तो इस वीक कहीं उसी चीज़ के पास या तो आप वापस आना चाह रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत, कोई बिहेवियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है। या फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी चीज़ को छोड़ के अगर आप आगे बढ़े थे तो कहीं आप वापस उसी चीज़ या फिर उस इंसान, उस रिलेशनशिप के पास आना चाह रहे हैं। और देखिए, ऐसा करके एक हैप्पीनेस, एक जॉय ही आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ इमोशंस के नीचे यहाँ पे स्प्रिंग का कार्ड है। स्प्रिंग एक फ्रेश बिगनिंग की बात करता है, फ्रेश ग्रोथ की बात करता है, फिर से हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है। तो किसी लेवल पे इस वीक ऐसी सी एनर्जीज भी आपके पर्सनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, बट छोटी मोटी खुशियाँ, छोटी मोटी हैप्पीनेस, छोटी मोटी फ्रेश ग्रोथ, नई बिगनिंग अगेन आपके पर्सनल फ्रंट में होती हुई दिख रही है। इक्का दुक्का लोगों के लिए कोई बड़ी चीज़ भी रह सकती है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि कैसे जो भी चीज़ें आपके पास हैं प्रोफेशनल, पर्सनल फ्रंट में, उनका आप बेस स्ट्रॉन्ग करें,
कैसे आप उनको और सॉलिड करें, इस चीज़ पे आप ज़रूर फोकस करें। क्योंकि होता क्या है ना कि कई बारी हम नई नई चीज़ों पे फोकस करते हैं, नई नई चीज़ें अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और कहीं अगेन जो चीज़ें हैं उन पे इतना अटेंशन नहीं देते हैं। तो देखिए नई चीज़ों पे ज़रूर फोकस करें, क्योंकि यही चीज़ें एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हमारी लाइफ में लाती हैं। लेकिन जो हैं उनको भी सॉलिडिफाई करना इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए द 4th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।